आगे बाहर निकाल दिया जाए, इसको दिखता नहीं। धुंधला जी आँख खोले। हाँ हाँ, सच्ची में सच है। बहुत क्या हाँ, बात कर रही है? सही में ये लिटरली ये रियल है, सही है। मेरे को अपनी आंख पे विश्वास नहीं हो रहा था। अभी जैसे मैंने खोला ना, बहुत क्लियर है, सही में बहुत रियल है। हाँ, बता दो डॉक्टर साहब को। ये रियल है। डॉक्टर आप साहब मुझे बता। साथ तो नहीं आई? नहीं नहीं, सच्ची में ये रियल है, मैं कह रही हूँ। अब पेन नहीं है बैक में, अच्छे हो गए। सच में ऐसा हो रहा है? सच में ऐसा हो रहा है। अच्छा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं छू पाता था, जब हाँ। नीचे झुकना होता तो साइड से झुकता था, डॉक्टर साहब को बैठ बता के दीजिए। झुकते थे। सर साइंस में ना स्वयं देख रहे हैं। मनोविज्ञान नहीं मिले तो 1 करोड़ की शर्त रख लीजिए आप। सर मेरे पास 1 करोड़ नहीं है, अब मुझे नहीं नहीं, चलो, लेकिन 10 1 लाख करोड़ की रख की शर्त लीजिए। रख रहे हैं भाई। ये 10 लाख की रख लीजिए, 1 लाख की रख लीजिए, हाँ। 1 रुपए की रख लीजिए शर्त। लाइए ना, ठीक हो दरबार उसी दिन बंद, सेम डे बंद। ठीक है करने से लाइए सेम डे। 400 प्रकार के डिजीज है, मैं कह रहा हूं जी न्यूज के मंच पर, पूरा देश सुने, पूरा विश्व सुने। तो मैं काम कर अगर 500 आदमी लाइए, 500 लोग आप लाइए, फ्री करेगा दरबार। अगर 499 ठीक हो, 1 ना ठीक हो, दरबार बंद। 500 में 500 ठीक होंगे। ये 400 प्रकार के डिजीज हैं। आँख खोल लीजिए। इशू होता था मुझे, लेकिन अभी साफ दिख रही है, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल साफ दिख रही है। ले लीजिए, चश्मा ले लीजिए। ठीक मैं है। झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल सही दिख रहा है। का पेन मेरा हमेशा ही रहता है, और हाँ मैंने बहुत सारे इलाज करवाए हैं, बट रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, और नॉर्मल डॉक्टर्स आती है। कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं देखिए, है, नॉर्मल अब है। बताइए 3 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल लो बेटा। अब चलो फिरो, मूवमेंट करो, सारा सोचो विचार। सीरियसली फील हो रहा है, क्या मुझे feel सही हो में रहा है? फील हो रहा है। दोबारा नाम बताइए अपना। मैं अभी बोलने वाली थी कि मैं मैम आपके साथ हूँ। मैं लिटरली मैं वहां से बोल रही थी, मैं आपके लिए क्लैपिंग कर रही थी। बता रही अब उसे But कोई अभी मुझे कष्ट नहीं लिटरली है। फील हो रहा है। जो उसे सर, था, जितनी अब प्रेयर मुझे नहीं की, पता कि उस मुझे बच्ची नहीं ने पता जो कि क्या प्रेयर पता। किया है उसको कुछ भी नहीं है। मुझे present नहीं है। पता, क्या पता घर जाके मेरी तबीयत खराब नहीं, हो घर जाए। जाके मुझे मर भी नहीं सकता है आदमी। पता। मुझे नहीं ये पता। डॉक्टर साहब भी नहीं मैं कहेंगे। सर। बात सुनिए, अंदर प्रार्थना अपने लिए। जिसको लगता है मोबाइल छोड़ना है, जिसको लगता है हमें नहीं छोड़ना, वो ना करे, है ना। बैलेंस, विस्मरण, उच्चाटन। देखो फोन अपना, अब फोन देखो, इसको देख के क्या भाव आ रहा है बात? क्या भाव आ रहा है? नहीं चलाना है। आपको बेटा क्या भाव आ रहा है? नहीं चलाना है। मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा, वाकई में ऐसा हो रहा है क्या आप लोगों के साथ? अच्छा चलिए बैठिए। खुद यहाँ पर हम आमंत्रित करना चाहेंगे करौली सरकार को। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आइए। गुरुदेव स्वागत है आपका, बहुत बहुत। आसन ग्रहण कीजिए आप। कैसे हैं आप? आनंद। आज हम लाइव टेस्ट करने वाले हैं। आप जो दावे करते हैं उसके बारे में भी हम आपसे जानेंगे, समझेंगे, और ऐसे लोगों को हम कनेक्ट भी करने वाले हैं। बस थोड़ी देर में उनसे भी हमारी बातचीत होगी। स्टूडियो में 2 और खास मेहमान हैं मेरे साथ। निशा खन्ना जी मनोचिकित्सक के तौर पर यहां पर जुड़ी हुई है, बहुत बहुत स्वागत है। अमन गिरी जी महाराज भी हमारे साथ हैं, और ऑडियंस हमारे साथ मौजूद है। दर्शक दीर्घा में बहुत सारे लोग आपको नजर आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि ऐसे लोग भी मेरे पास आए हैं जो बीमार हैं। उनका कहना है कि हमें भी क्या कोई इलाज यहां से मिल सकता है, क्या वो भी ठीक हो सकते हैं, क्या वाकई चमत्कार होता है, आज हम ये जानेंगे। लेकिन पहला सवाल आपसे यही है, कोई व्यक्ति मौत के मुहाने पर खड़ा है, मेडिकल साइंस के पास अब उसके लिए कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर जवाब दे देते हैं, कहते हैं कि आप अब इनको घर ले जाइए। अगर ऐसे लोगों को ठीक कर दिया जा रहा है तो क्या आप उसे चमत्कार नहीं कहेंगे? ये चमत्कार कैसे करते हैं आप? दरबार इस चमत्कार को सिरे से खारिज करता है। दरबार किसी भी चमत्कार और रहस्य को नहीं मानता। दरबार का ऐसा मानना है और जानना भी है कि कोई भी कार्य होता है जो आपको चमत्कार जैसा होता हुआ दिखता है, उसका अर्थ है आपने कभी ऐसे होते हुए देखा नहीं है, इसलिए आपको चमत्कार लगता है। आपको उसकी विधि नहीं पता, इसलिए आपको रहस्य लगता है। जिस दिन दोनों पता लग जाते हैं, आपका चमत्कार रहस्य गायब हो जाता है। तो जो कुछ भी होता है ईश्वरीय विधि विधान से होता है, जो प्रकृति के नियम उनके अनुरूप ही सब होता है। अच्छा, उससे हटके कुछ नहीं। इसलिए चमत्कार और रहस्य को बिल्कुल दरबार सिरे से खंडन करता है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपने मुझे बताया कि आपने ऐसे ऐसे लोगों को ठीक किया है, जैसे कैंसर का मरीज था, अस्पताल ने जवाब दे दिया, अस्पताल ने कहा कि अब आप ठीक नहीं हो सकते हैं, घर वालों को कहा गया कि इनको आप घर ले जाइए।
ऐसे लोगों को अगर आप ठीक कर रहे हैं, जहां पर अस्पताल के दरवाजे बंद हो जा रहे हैं, वहां आपके यहां आश्रम का दरवाजा खुल रहा है किसी की जिंदगी के लिए, तो ये चमत्कार ही तो होगा ना। लोग तो कहेंगे ये तो चमत्कार हो गया। हाँ, उन्होंने होता हुआ देखा नहीं ना, इसलिए चमत्कार ही मानते हैं। वो तो हुआ कैसे? होता है, वैदिक साइंस है, हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान है, हमारे जो हमको मिला है हमारी परंपरा से पीछे से, वो बहुत ही अद्भुत है। बस उसको हम लोगों ने शिक्षा से वंचित कर दिया, शिक्षा से हटा दिया है, शिक्षा में शामिल नहीं है। तो बच्चों के पास सूचना के रूप में भी नहीं है। जब सूचना के रूप में नहीं तो अनुभव करने का प्रश्न नहीं उठता। उसके लिए एक ही बात होती है कि भाई संन्यास ले लो, उसके बाद अनुभव करो। तो समस्या वहाँ पर है कि शिक्षा में शामिल नहीं, तो बच्चों को उस पर अभी एतबार नहीं होता है। अच्छा। लेकिन जब व्यक्ति मरने लगता है तो उसको फिर सब चीज़ पे विश्वास हो जाता है, और सबसे ज़्यादा मरते समय ईश्वर पे ही विश्वास होता है। इसलिए फिर वो ईश्वर के शरण में आते हैं, अस्पताल से वंचित होते हैं, अस्पताल से भगाए जाते हैं कि घर जाओ मर जाओ, तो उन्हें इस प्रकार के दरबार दिखाई देते हैं। तो संतों के आशीर्वाद से और अपनी वैदिक प्रक्रिया के माध्यम से लोग स्वस्थ होते हैं अपनी प्रार्थना संकल्प के आधार पर। वैदिक प्रक्रिया, यस, सनातन वैदिक प्रक्रिया क्या, कैसे करते हैं आप? क्या करते हैं? दरबार में प्रतिदिन वैदिक सनातन पद्धति से अनुष्ठान होते हैं जो कि शास्त्रोक्त हैं, कोई भी शास्त्रों से बाहर नहीं है, ग्रंथों से बाहर नहीं है, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए। जैसे महामृत्युंजय है, श्री दश महाविद्या है, श्री विष्णु सहस्त्र नाम है, माँ महाकाली के अभिषेक होते हैं, प्रतिदिन होते हैं, तो माता कामाख्या के अभिषेक होते हैं। तो ये सब एक वैदिक प्रक्रिया तमाम शक्तियों के संतुलन से बनाई गई है। तो जब उसको व्यक्त करता है, वो एक ही दिन में 400 प्रकार की डिजीज हैं जो एक दिन में ही समाप्त होती हैं। 400 प्रकार के डिजीज एक दिन में आप समाप्त एक कर दिन रहे हैं? में ही समाप्त होती है, 400 तरह की बीमारियां। अपने ही प्रार्थना संकल्प। तब तो आप सारे अस्पताल बंद करवा देंगे। नहीं, अस्पताल बंद नहीं होंगे ये। हाँ। क्योंकि प्राइमरी तो अभी आदमी उसी तरफ भाग रहा है, वहां से जो वंचित है बेचारे नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो पहुंचते हैं। दरबार उनका निःशुल्क करता है वैदिक ट्रीटमेंट, और जो लोग सक्षम है वो वैदिक प्रक्रिया करके आके अपना स्वस्थ होते हैं अपने प्रार्थना संकल्प के आधार पर। सभी के लिए रास्ता खुला है दरबार में, निःशुल्क भी होता है। अभी 24 तारीख को कानपुर दरबार में ईश्वरीय आनंद दरबार का आयोजन है। 23 तारीख को परम पूज्य हमारे गुरुदेव हैं, उनका जन्मदिन है, और 24 को ईश्वरीय आनंद दरबार है जो पूरे देश में लगा करेगा, और सब निःशुल्क रहेगा, जिसमें ध्यान साधना के माध्यम से और प्रार्थना संकल्प के माध्यम से लोगों को रोग मुक्त किया जाएगा। अब चूंकि आपने कानपुर का जिक्र कर दिया और आप जो बातें बताते हैं उसमें वाकई में ऐसा लगता है, जैसे आप तो कह रहे हैं कि हम चमत्कार नहीं करते, लेकिन वो तो चीजें चमत्कार ही कही जाएंगी, क्योंकि हम एक दो ऐसे पेशेंट को जोड़ने वाले भी हैं, लाइव टेस्ट करेंगे। क्योंकि एक का दावा था कि भाई 600 तक उसका शुगर का लेवल चला गया, उसको आपने ठीक कर दिया। तो मैं जरा कानपुर लिए चलता हूं, तो सीधे मैं आपको कानपुर लिए चलता हूं। मेरी सहयोगी प्रीति वहीं पर मौजूद है, और उनके साथ ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका कहना है कि उनको गंभीर बीमारियां हुई थी, लेकिन अब वो बिल्कुल भला चंगा है, बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त है। प्रीति, क्या कुछ लोग ऐसे हैं क्या? जरा उनसे बात करिए। देखिए, इस समय मैं कानपुर में इन्हीं के दरबार में, करौली सरकार के दरबार में मौजूद हूँ। यहाँ पे आपको कई सारे भक्त नजर आ रहे होंगे, और उसमें कुछ ऐसे भक्त हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि उनको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी थी और वो अब ठीक हो चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय शर्मा है। संजय जी, क्या हुआ था आपको? मैं एक्चुअली हम 2022 में दरबार में आए थे, तब मेरे को यहाँ कष्ट होता था, गले में पेन होता था, खाना खाने में, पानी पीने में दिक्कत होती थी, मेरे को सही से खा नहीं पाता था। तो मैं दरबार आया, किसी ने बताया, यूट्यूब पे देख के आया, तो फिर गुरुजी ने भी वही चीज़ बताई जो मेरे को कष्ट हो रहे थे कि कैंसर से के सिम्टम्स हैं। तो उसके बाद कैंसर था गले में? हाँ जी। तो उसके बाद में हमने यहाँ बंडे चिकित्सा करी 2023 में, 21 मार्च को 2023 में। उसके बाद से जो है, जो पेन होता था वो धीरे धीरे रिड्यूस होता चला गया। आज के टाइम में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। अब मैं आता हूँ, धन्यवाद करने आता हूँ बाबा को, मैंने दीक्षा लिया दरबार से। तो आपका कैंसर ठीक हो गया? जी। 21 दिन में? 21 दिन में नहीं, मैं 2023 से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, 2023 से। कितना समय लगा? लगभग 1.5 साल के अंदर अंदर। किस तरीके से इलाज किया? नहीं, यहाँ इलाज नहीं होता है, यहाँ तो जो वैदिक प्रक्रिया होती है, हवन होते हैं, उनकी ऊर्जा से ही ट्रीटमेंट होता है। देखिए कि कह रहे हैं कि इनको कैंसर था और इनका कैंसर जो है वो करौली सरकार ने ठीक कर दिया। ऐसे और भी बहुत सारे भक्त हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पर मेरे साथ चूंकि खुद करौली सरकार है, मैं आता हूं प्रीति आपके पास। ये कैंसर कैसे ठीक हो सकता है? कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी शुरुआती स्टेज में पता चल जाए तब तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर कैंसर बहुत बढ़ गया है, जब सेल बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं, फिर तो उसका इलाज वही है, रेडिएशन है, कीमोथेरेपी या फिर ऑपरेशन है? नहीं, सबसे पहला है कि कैंसर बनता कैसे है। जब तक आपको ये नहीं बेस नहीं पता होगा, तब तक उसका कभी ट्रीटमेंट नहीं होगा। कि जहाँ से शुरुआत हुई उसकी जड़ समाप्त होनी चाहिए, वो कमी पूरी होनी चाहिए जिसके कारण कैंसर हुआ है।
ये सारे रोग, केवल एक ही रोग संसार में ऐसा है जिसे दरबार के अनुसंधान से ये पता है कि एक ही ऐसा रोग है जो जेनेटिक है। बाकी कभी कैंसर टू कैंसर परिवार का कभी ट्रांसफर नहीं होता है। ये गलत भ्रांति है, ये बिल्कुल गलत है। केवल सिकल सेल एनीमिया एक ऐसा रोग है जो शरीर से शरीर ट्रांसफर होता है, माता पिता से बच्चों में जाता है, सभी में नहीं, किसी में जा सकता है। ये जो लेकिन कह रहे कि गले का कैंसर हाँ, ठीक हो गया, लेकिन ध्यान आ रहा आपको ये कौन थे? नहीं, ये तो बहुत लोग हैं। अब दरबार में सब लोग जुड़े हुए हैं, मेरे सामने तो लोग रहते हैं। तो इनके साथ क्या किया था आपने? नहीं, मैं कुछ करता ही नहीं हूं ना, यही तो समस्या है। ये लोग तो आते हैं अपनी सनातन वैदिक पद्धति के अंतर्गत दरबार से जुड़ते हैं, इनके अंदर आस्था विश्वास श्रद्धा है, दरबार में आके वैदिक प्रक्रिया करते हैं, हवन यज्ञ की जो सबसे बड़ी विधि है हमारे हिंदू संस्कृति में, उसके आधार पर करते हैं और अपने ही प्रार्थना संकल्प से स्वस्थ होते हैं। 400 प्रकार की ऐसी डिजीज हैं जो अभी यहाँ पर रखी हुई हैं। क्या है दिखाई जरा जो मुझे। 400 प्रकार की डिजीज है जो आपको आ गई इसमें। अच्छा, ये दिखाइए मुझे जरा। 400 प्रकार की डिजीज हैं जी, जो एक दिन में समाप्त होती है और इनकी एक की भी औषधि आज के आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पास नहीं है। अच्छा, जो मृत्यु पर्यंत रोग बना रहता है, दवा खाते रहते हैं लेकिन मृत्यु पर्यंत बना रहता है। मैं जरा बता दूं दर्शकों को, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसमें 400 तरह की बीमारियों 400 प्लस बीमारियों का जिक्र है। और इसमें क्या क्या है जरा देखिए, इसको दिखाइए। डिप्रेशन की स्मृतियां वो ठीक कर देते हैं, ये ड्यूअल पर्सनैलिटी की स्मृतियां, बाइपोलर डिसऑर्डर की स्मृतियां। इसके अलावा भी आप देखेंगे बहुत लंबी लिस्ट है ये, और इसमें ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं, जैसे एक आपने लिख दिया इसमें सिजोफ्रेनिया की स्मृतियां। ये कैसे ठीक करेंगे आप? वो अपने आप हो जाती है। कैसे? आप लाओ, कोई हो तभी ठीक हो जाएगा। किसी को है कोई दिक्कत यहाँ पर है जो हमारे साथ लोग, किसी को डिप्रेशन की सिजोफ्रेनिया हो, दिक्कत अभी एक सेकंड हो, में। इस तरह की समस्या से कोई गुजर रहा हो? मेरा एक समस्या। मैं आऊंगा आपके पास। जरा पहले आप कुछ कहना चाह रही हैं? एक मिनट लाइए। क्या कहना चाह रही हैं आप? खड़े हो जाइए। आपको कोई दिक्कत है? हाँ, इंसोमिया है। अच्छा, या इंसोमिया है और स्ट्रेस की वजह से है, पब्लिक एंजाइटी भी है। तो ये सारी चीजें बहुत बॉदर करती हैं। तो इसका सोल्यूशन ऑफ कोर्स। अच्छा, ठीक है। इनको क्या ठीक किया जा सकता है? सभी को किया जा सकता है। जो दरबार की सनातन वैदिक पद्धति है, एक दिन के अपनाने से, लिखा है ना उसमें, सेम डे ऊपर लिखा होगा सबसे बड़ा लिखा है आपने? हाँ, जो एक दिन में ही समाप्त होती है। अच्छा, हाँ, जब इनके पास ऊर्जा इनका होगी, कुछ अभी कर सकते हैं आप? कर सकते हैं लेकिन आइए, आप इधर आ टाइम जाइए। आइए, टाइम क्यों है? बुला लीजिए उनको। आइए थोड़ा सा। आ जाओ। चलो कोई आइए। बात नहीं, आइए, आ जाओ। आगे आओ आप, यहाँ पे आइए। ठीक है, आप अपना नाम बताइए और एक बार फिर से इनसे बोलिए क्या आपको समस्या है। नाम बताइए। कृति शुक्ला। हाँ बेटा, इधर सामने की तरफ आइए, इधर आइए। ठीक है, बात कर रहे हैं। मुझे इंसोमिया है और पब्लिक एंजाइटी भी है। एंजाइटी डिसऑर्डर भी है, ये सोशल एंजाइटी। हाँ। ठीक, हाँ, सोशल एंजाइटी और स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। स्ट्रेस और डिप्रेशन रहता है। तो सबसे पहले तो दरबार आपको जो है ना निःशुल्क कराएगा सनातन वैदिक पद्धति से। एक दिन का होता है, सेम डे, ठीक है। और केवल ये समस्या आपको ही नहीं है, ये घर में तमाम लोगों को समस्या है, सभी को अलग अलग समस्या रहती है, ठीक है। अपना रिबन हटाएं, रिबन रिमूव कर रिबन हटा दें, चोटी खोल दें 1 सेकंड के लिए। हाँ। ये हटा दें, ये ऊपर जो लगा बैंड लगा है उसको हटाने के लिए कह रहे बेल्ट हैं हटा वो। दो, हटा लीजिए आप। बस आंखें बंद करो, अपने कष्टों को ध्यान करो, जो भी आपने हमें बताया उसके लिए खुद प्रार्थना करिए अपने लिए कि मेरे ये जो कष्ट रोग हैं इनकी स्मृतियां नष्ट करने की कृपा करें। ईश्वर से प्रार्थना कर लीजिए। आंखें बंद रखिए। कर ली? नहीं, आंखें बंद रखिए, आंखें नहीं खोलना जब तक हम नहीं कहें। अपनी प्रेयर कर लीजिए, ठीक है। जो भी एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, सोशल एंजाइटी है, सब कर लीजिए। बैलेंस। तीन बार बोलिए ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। बैलेंस। 3 बार बोलिए बेटा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो 3 बार नारायण। ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोल लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल लीजिए, ठीक। अब आप अपने को देखिए स्वयं में कि कोई डिप्रेशन आपको लग रहा है, कुछ है डिप्रेशन आपको किसी बात को लेकर के, कुछ है डिप्रेस? नॉट एग्जैक्टली। सॉरी, मतलब पूरी तरह से नहीं है? हाँ। हाँ? कोई कुछ डिप्रेशन बदलाव है? महसूस हो रहा है आपको? हाँ। हाँ?
कोई डिप्रेशन नहीं इसको महसूस हो रहा, बच्ची को प्रेजेंट टाइम में कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, किसी प्रकार की घबराहट, बेचैनी, उलझन नहीं है। बच्चों को तो कुछ है ही नहीं, कुछ पहले से निर्मल है। आप में से कोई और अपनी समस्या का समाधान अगर चाहता हो? स्मृतियां तो रोग हैं, रोग स्मृतियां ही हैं, और स्मृतियां नष्ट हो जाती है तो रोग बचता नहीं, सब समझ में नहीं आता, खत्म। अच्छा, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, मैं आपको बुलाता हूं। उसके पहले ऐसा कैसे हो सकता है? आपके मन में भी कोई सवाल है, कुछ है? आप एक मनोचिकित्सक हैं। मन में बिल्कुल सवाल है सरकार को लेकर कि आप कह रहे थे रूट कॉज को मेडिटेशन, जो मुझे समझ में आ रहा है, आप कह रहे हो हम हवन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उससे ये चीजें ठीक हो जाती हैं। प्रार्थना का मतलब प्रेयर है, हमारे हर डॉक्टर भी, हाँ बिल्कुल, हर डॉक्टर भी बोलता है, और मेरे ख्याल से बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान में लोग हैं जो भगवान पर विश्वास करते हैं, हम सब करते हैं, इवन डॉक्टर्स भी कोई ऑपरेशन करने जाते हैं तो परमात्मा का नाम लेते हैं, am I right? बट क्या आप, मैं समझना चाह रही हूँ डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया का रूट कॉज क्या है आपके अकॉर्डिंग, एंजाइटी का रूट कॉज क्या है आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने रूट कॉज की बात की। अगर हवन प्रेयर करने से, तो मुझे लग रहा है हिंदुस्तान की यही तो प्रॉब्लम है कि क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा लोग इसी में होते हैं, भगवान को प्रेयर करेंगे, अगर बच्चा मारपीट कर रहा है तो बच्चा मारना पीटना बंद कर देगा। मुझे लग रहा है जैसे आपने बोला कैंसर जैसी बीमारी सीरियस, धर्मेंद्र जी की अभी मृत्यु हुई थी, हम सबके चहेता एक्टर थे, उनको आपके पास एक्टर धर्मेंद्र जी, उनकी तो आना चाहिए था ना दरबार आना चाहिए, जवाब दे दिया था। हम उनके नौकर थोड़े ना उनके यहाँ जाएंगे। नहीं नौकर नहीं अच्छा, है, धर्मेंद्र आपके दरबार में आते हैं, कोई भी आए अपने सनातन वैदिक पद्धति से अपना करेगा तो उसको लाभ होता ही है। बैठे लोग, रिसर्च इंस्टीट्यूट है कैंसर के भी, राजीव गांधी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, वो पद्धति अलग है, वो पद्धति अलग है, हम सनातन वैदिक पद्धति की बात कर रहे हैं। सर निमहांस एक सेंटर है जिसमें जितनी भी मानसिक बीमारियों का इलाज होता है, एशिया, लेकिन ठीक नहीं होते। हाँ, आप कह रहे हो ना, मैं उनका रूट कॉज समझना चाह रही हूँ। मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ, तो उस लेवल से आपसे रूट कॉज हम आपको बता सकते हैं। जो अनुसंधान है दरबार का, जितना भी एनर्जी इम्बैलेंस है उसके पीछे श्वासों का रिदम है। जब भी श्वासों का रिदम बिगड़ेगा तो उसके पीछे एक कारण होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नकारात्मकता, निगेटिविटी। तो निगेटिव रहने से हमारे श्वासों का रिदम बिगड़ता है, और श्वासों का रिदम बिगड़ने से हमारी प्राण वायु जो है, प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में जितनी जानी चाहिए उतनी स्टोर नहीं हो पाती, और धीरे 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 घंटों में, दिनों में, महीनों में, वर्षों में वो प्राण ऊर्जा काफ़ी कम हो जाती है। उस प्राण ऊर्जा के कम होने से, यानी कि ऑक्सीजन हम कह लें आधुनिक भाषा में, उसके कम हो जाने से रक्त में फिर रोग रक्त में उत्पन्न होना शुरू, रक्त दूषित होना शुरू होता है, और रक्त के दूषित होते ही यानी रक्त में ऑक्सीजन की कमी होगी, तो फिर क्या होगा कि ब्रेन में भी ये समस्या होगी कि धीरे 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 जो गंदगी इकट्ठी होगी, जो ऑक्सीजन ले जा करके बर्न करके और वापस ले जाता है, हीमो लंग से बाहर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, लैक्टिक एसिड के रूप में बाहर करता है चीज़ों को, सड़ा गला चीज़ें बाहर हो जाती हैं। लेकिन क्या होता है, जब ऑक्सीजन की कमी होती, प्राण ऊर्जा की कमी होती है, तो हमारा शरीर गंदगी को बाहर नहीं फेंक पाता है, तो वो धीरे 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 रोग ग्रोथ के रूप में दिखता है। अच्छा, अगर कम हो गई तो कभी घाव के रूप में दिखेगा, ज्यादा हो गई तो ग्रोथ के रूप में दिखेगा। मैं आपसे पूछना मैं आता हूं, मैं आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा। मैं दर्शकों को जरा कानपुर भी लिए चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल। आजकल एक नई चीज देखने को मिल रही है कई जगहों पर कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो हिप्नोटिज्म के जरिए भी अपने आप को ठीक करवाते हैं, ऐसे लोगों के पास जाते हैं। क्या उससे भी कोई संबंध है, कोई ताल्लुक है जो आप ट्रीटमेंट करते हैं सम्मोहन के जरिए? मैं तो मिलता ही नहीं हूं ना, हाँ, मैं तो इन लोगों से मिलता भी नहीं हूं ना। ये खुद ही अपनी वैदिक प्रक्रिया करते हैं और अपना प्रार्थना संकल्प करते हैं, स्वस्थ होकर बैठे। अच्छा, और क्या? कोई तंत्र विज्ञान इसके पीछे? बिल्कुल है, तंत्र तो पूरा है ही। हाँ, बिना तंत्र के कैसे हो जाएगा? यहाँ बैठे सारा तंत्र ही तो है। अच्छा, हाँ, आपके रिपोर्टर वहां हैं दरबार में, हम लोग यहाँ हैं, बात सुन रहे हैं, बात की तंत्र ही तो है। दरअसल आप जो बातें कहते हैं, कई लोगों को उस पर भरोसा नहीं हो पाता है, लोगों को लगता है कि ये सब ऐसे ही है। कुछ लोग भरोसा कर रहे हैं जो वैदिक प्रक्रिया कर रहे हैं, नहीं तो इसीलिए आज हम लाइव टेस्ट भी करने वाले हैं कि कुछ लोग हो सकता है कहते हैं कि भाई अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये पाखंड है। तो एक ऐसे व्यक्ति मुझे मिले जिनका यह दावा है कि दरअसल शुगर का जो उनका लेवल है वो 600 तक पहुंच गया था। वो हॉस्पिटल गए, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, उनसे यह कहा गया एम्बुलेंस में बिठाकर कि अब आप घर जाएं, आपका इलाज नहीं हो सकता है। ऐसे एक व्यक्ति मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपका नाम राजकिशोर है। राजकिशोर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर, सुन रहे हैं। क्या हो गया था आपको और कैसे ठीक हुए, और इसमें करौली सरकार जी की क्या भूमिका रही? जीवन दान है हमारा, उन्हीं का दिया हुआ है। डॉक्टरों के हिसाब से 90% आर्गन हमारे फेल हो चुके थे, कोई उपाय नहीं था हमारे पास। फिर हम लोगों ने गुरुदेव से बातचीत हुई, वीडियो कॉलिंग पे हमारी चिकित्सा हुई। आज मैं जिंदा खड़ा हूं तो गुरुदेव का आशीर्वाद है, माँ बाबा का आशीर्वाद है।
नहीं नहीं ठीक है, उस पर हम आएंगे आशीर्वाद पे, लेकिन हुआ क्या था आपको और कहां गए थे, किस अस्पताल में गए थे, किस डॉक्टर ने कह दिया कि आप ठीक नहीं हो सकते? फर्स्ट टाइम में देवरिया मेडिकल कॉलेज में गए रात को 3 बजे। अच्छा। वो लोग वहां से रेफर कर दिए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था नहीं हुई तो सावित्री हॉस्पिटल गोरखपुर गए। उसका कोई कागज है जहां जहां पर आप गए थे या भर्ती हुए थे? हाँ, कागज है, दिखाइए जरा। ये देवरिया मेडिकल कॉलेज का पेपर है। हाँ, अच्छा, क्या लिखा था डॉक्टर ने इसमें? शुगर था 608। हाँ, और पूरा बॉडी कंट्रोल में नहीं था। मल्टी ऑर्गन झटके फेलियर आ आप कह रहे रहे थे। हैं? हाँ आप कह रहे हैं कि आपके शरीर के कई अंगों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया था? हाँ हाँ, कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। फिर क्या कहा था डॉक्टर ने आपसे? फिर हम लोग को हमको लेकर घर वाले लेकर चले गए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। हाँ, फिर वहां व्यवस्था नहीं सेटअप हुआ तो सावित्री हॉस्पिटल गए गोरखपुर, जिसका पेपर ये है। दिखाइए पेपर, दिखाइए क्या लिखा है डॉक्टर ने इसमें। हम तो उसको देख तो नहीं पा रहे स्पष्ट तौर पर, क्या लिखा है डॉक्टर ने? नहीं, रिपोर्ट हम आप बोलेंगे तो हम आपको रिपोर्ट व्हाट्सएप कर देंगे। हाँ बिल्कुल, हम आपसे रिपोर्ट मंगवाएंगे, लेकिन इसमें लिखा क्या था डॉक्टर ने, उसका थोड़ा बता दीजिए छोटे में। शुगर बढ़ा हुआ था। और एक मिनट, ये देखिए, ये पूरी रिपोर्ट है। इसमें बॉडी का जो कंडीशन था उसमें लिखा हुआ है, दिख पा रहा है? ठीक है, ये बताइए कि ये आपने क्या किया था इस मामले में? नहीं, कुछ नहीं, उस दिन दरबार में व्यस्त थे, तो ये लोग हॉस्पिटल से जब मना कर दिया गया कि घर ले जाइए, अब ये खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे अभी तो 4 घंटे में, इनको घर ले जाइए, कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये लोग फिर शायद दरबार आए थे, हमसे मुलाकात नहीं हो पाई, तो ये लोग फिर वापस जा रहे थे अपने घर, सारे निराश होकर। तो कहीं रास्ते में थे, तो फिर उसी गाड़ी, इनकी एम्बुलेंस में, ये आईसीयू एम्बुलेंस में थे। अच्छा। तो फिर हमको बताया गया, तो हमने कहा अच्छा बात कराओ, इमरजेंसी केस बात कराओ। तो दरबार की जो पद्धति है, हमने इसे फोन में बात की, उसका शायद वीडियो भी होगा। तो ये तड़प रहे थे, पूरा उठा पटक कर रहे थे, ये बोल भी नहीं पा रहे थे। बस वो वीडियो आप हमें उपलब्ध करवा पाएंगे? हम दर्शकों को हाँ, दिखाएंगे। बिल्कुल हो पाएगा कि उस दिन इनकी क्या स्थिति हाँ, थी? बिल्कुल हो पाएगा। ठीक है, वो वीडियो मैं आपसे ले लूंगा। हाँ, बिल्कुल दिखा पाएगा, अभी दिखा सकते हैं। हाँ, क्या स्थिति थी उस वक्त उनकी? नहीं, वो तो प्राण छूट रहे थे, आप देखेंगे तो प्राण निकल रहे हैं, तड़प रहे हैं, प्राण निकल रहे हैं। बस ठीक हो गए। मैंने इनके बेटे से संकल्प कराया, प्रार्थना कराई, 2 मिनट में शांत हो गए। और तीसरे दिन मिठाई के डिब्बा 21 किलो लेके दरबार आ गए, कपड़े पहन के। तो मैं पहचान भी नहीं पाया, मैं वही हूँ जो एम्बुलेंस में मर रहा था, तड़प रहा था। मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैंने कहा धन्यवाद करो दरबार को, आप अच्छे हो गए, आज भी जिंदा है, अच्छे हैं, प्रसन्न है, कोई मेडिसिन नहीं है, विदाउट मेडिसिन जिंदा है। और डॉक्टर ने, मेडिकल कॉलेजेस ने, बड़े बड़े अस्पताल ने कह दिया कि साहब घर जाइए, मर जाइए, काम खत्म आपका, अब कुछ नहीं हो सकता। तो अगर ऐसे लोग अस्पताल से बहिष्कृत कर दिए जाएं, मना कर दिए जाएं, और अगर अपनी आस्था विश्वास श्रद्धा से, सनातन वैदिक पद्धति से अगर स्वस्थ हो रहे हैं, तो क्या आपत्ति है इस भारतवर्ष में? निशा खन्ना जी, यहाँ लोग ठीक तो हो रहे हैं, ये देखिए, ये प्रमाण दे रहे हैं। मैं प्रमाण डॉक्यूमेंट्स कागज के साथ लोग हैं। दे डॉक्यूमेंट्स, उन डॉक्यूमेंट्स पर डॉक्टर्स ने लिखा है कि आपका इलाज नहीं हो सकता Yes, इस हॉस्पिटल लिखा में। है, ऐसा तो मरीज ने नहीं, खुद पर बताया। किसी भी हॉस्पिटल के देखिए, हर एक अब डॉक्टर मेडिकल की कॉलेज से तो बड़ा नहीं होगा। नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना, हर एक PGI से बड़ा तो कुछ हर नहीं एक है। जगह की एक कोई भी अगर आप डॉक्टर के यहाँ काम करते हैं या किसी भी हॉस्पिटल में होते हैं, उनके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। कई बार एक हॉस्पिटल में एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता ये है, आप उन्हीं से दूसरे बात कर- हॉस्पिटल वो में एक उनसे बात इंफ्रास्ट्रक्चर कर होता है। बिल्कुल, मैं तो रिपोर्ट्स देखना चाहूंगी, और हाँ, बिल्कुल रिपोर्ट्स उनसे को, बात कर- क्या वो डॉक्टर्स ने इतना लिख दिया कि आपका इलाज कहीं नहीं हो हम लोग वो रिपोर्ट मंगवाते हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। अमन गिरी जी कुछ कहना चाहते हैं? सनातन पे प्रमाण मांगना कितना आसान है, कितना आसान है कटघरे में खड़े कर देना एक संत को, जो किसी से कोई पैसे नहीं ले रहा, कुछ नहीं ले रहा, समाज की सेवा में अपना पूरा जीवन दे चुका है। कितना आसान है। मैं पूछना चाहूंगा, हमारे मध्य एक डॉक्टर साहब है, बहुत प्रतिष्ठित है, क्या आप वो आसमानी किताब पर भी क्वेश्चन कर सकती हैं जो कहती है पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी गोल नहीं है? लेकिन आप सनातनी संतों के ऊपर आघात करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। अभी हमारे मध्य भी 100 लोग बैठे हुए हैं, हाथ खड़ा कर 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 उनकी परेशानी पूछी जा रही है। इसमें कोई भी, ये डॉक्टर साहब के सामने भी, इसमें कोई भी छल कपट नहीं किया गया है। आपके मन में भी कोई सवाल है अमन गिरी जी? मेरे मन में तो ये है सर का, तो मैं जुकाम चाह रही हूँ ठीक करा, सर मेरा चाह रहे थे छाला ठीक हो नहीं, जाए। मैंने डॉक्टर साहब को बताया अभी, महाराज जी से मैंने अभी साक्षात मैंने कहा, महाराज जी मेरे सर में बहुत भार है। महाराज जी ने विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर वो सर का भार सही करा। ऐसा सच में हो गया? सच में। अच्छा,
मैं हनुमान जी का उपासक हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये सच बात है, ऐसा हुआ है। और साथ ही साथ मेरा ये सवाल है कि महाराज जी, जिस भी पूजा पद्धति, जिस भी पद्धति को आप आगे बढ़ाते हैं, इसको आप इतना बढ़ाइए कि ये जन जन मानस तक पहुंच पाए। इस तरीके का आप, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये हो सकती है कि निःशुल्क लोगों का इलाज हो, लेकिन आप तो पैसे लेते होंगे, चार्ज तो करते होंगे। क्यों नहीं, जो साधन संपन्न लोग हैं अगर दरबार को देते हैं, क्योंकि दरबार किसी से चंदा नहीं लेता, ये वो दरबार नहीं है जो चंदे के आधार पर चलता है। तो ये वैदिक रीति रिवाज जो आप करवाते हैं उसके लिए कुछ तो चार्ज होगा, फिक्स होगा, चार्ज कितने होता पैसे है, लगेंगे? खर्चा लगता है, दरबार का खर्चा होता है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, करोड़ रुपए खर्च होते हैं महीने में, तो कहां से आएगा? और जो नहीं दे सक्षम सकता है, जो लोग गरीब होते हैं, है, जो नहीं, जिनके पास है, निःशुल्क होता है, उनको भी ट्रीट करते हैं, उनका भी इलाज बिल्कुल होता है। बिल्कुल तमाम लोग हैं, आप दरबार चलिए, वहां बैठे होंगे तमाम लोग इससे। इसका भी कोई डेटा होगा आपके बिल्कुल पास? साफ पूरा डेटा है, पूरा डेटा, एक एक आदमी का डेटा है। अच्छा, हाँ, 10 लाख से ज्यादा लोगों का डेटा मेरे पास सुरक्षित है, सबके पास। अपने देश में जो गरीबी रेखा के नीचे कई लोग चले जाते हैं, उसको लेकर एक आंकड़ा भी है कि जो लोग कई बार तो इलाज में मारे जाते हैं, कोई गंभीर बीमारी हो जाए, इलाज करवाते करवाते ऐसे लोगों की हालत खराब हो जाती है और कर्ज के तले दब जाते हैं, और गरीबी की एक प्रमुख वजह के तौर पर इसे भी देखा जाता है। तब तो आप इसका भी समाधान निकाल दीजिएगा अगर आप फ्री में इलाज करने लगे लोगों का। बिल्कुल फ्री में होता है। अभी दरबार में जो तमाम ऐसे असाध्य रोग हैं जो इन अस्पतालों में जाकर के लुट चुके हैं, जिनके सब कुछ बिक चुका है, कुछ बचा भी नहीं है। दरबार ऐसे बच्चों का जो 14 साल की उम्र तक के छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं और जो गरीब लोग हैं, ये कैटेगरीज हैं, इनका बिल्कुल निःशुल्क दरबार में एक आयोजन होता है, बाकायदा एक शिविर लगता है। जैसे ईश्वरी आनंद दरबार अभी लगेगा 24 तारीख को, तो वो इसी से संबंधित है। तब तो मुझे लगता है कि आपको ये 24 तारीख वाले दरबार के बारे में भी हम लोगों को जानकारी देना चाहिए और हमें बुलाना चाहिए, बिल्कुल, आपको ताकि लाइव परीक्षण वहां भी कर सके, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। 23 और 24 को रहना चाहिए। आपको कम से कम 50-60 हजार ऐसे लोग मिलेंगे। 50-60 हजार लोग होंगे? हाँ, जो आपसे हाथ उठा के कहेंगे हम स्वस्थ हो गए, आइए लीजिए इंटरव्यू, और कागज लिए होंगे साथ में, मेडिकल रिपोर्ट अपनी, बिफोर एंड आफ्टर। यस, आइए, स्वागत है 23 तारीख को। चलिए कानपुर एक बार फिर से चलते हैं प्रीति के पास। प्रीति, कुछ और लोग वहां जो अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हो? दोनों हैं। अच्छा, हाँ, दोनों की रिपोर्ट हमारे पास जमा है, सब रिकॉर्डेड है, सब कुछ रिकॉर्ड पे रखे हैं, कैमरे में सब लगे हुए, सीसीटीवी कैमरा कुछ लगे हुए। अच्छा, ठीक है। प्रीति, जरा बात करिए कुछ और लोगों से, किसी की कोई गंभीर बीमारी ठीक हुई हो या फिर कोई चाहता हो समाधान, यहाँ गुरुदेव से बात करना चाह रहा हो। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो आए हैं, और यहाँ पे अभी कुछ देर पहले जब मैं यहाँ बात कर रही थी तो यहाँ पे एक ऐसी महिला मुझे मिली जो कह रही है कि उनका शुगर जो है वो 800 के पार चला गया था और उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी, लेकिन उसके बाद उनकी आंखों की रोशनी सही हो गई। खड़ी हो जाइए आप, आइए। ये बताइए, करौली सरकार आपको सुन रहे हैं, और ये बताइए आपका नाम क्या है? मीना। मीना, क्या हुआ था आपके साथ? ये आंखों में रोशनी वही चली गई, लाल हो जाती है आंख, और लाल होने के बाद रोशनी चली जाती है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? डॉक्टर को दिखाया था आपने? क्या बताया? कुछ बताते ही नहीं डॉक्टर, इलाज कराते रहो, 2 बार सर्जरी हो गई। हमारी वाइफ का जो है ना, पहले तो बाबा माँ का धन्यवाद दूंगा, और जो है हमारी वाइफ की जो है आंखों की रोशनी लाल होके मतलब चली गई थी बिल्कुल। तो हमने गुरु नानक, दिल्ली से आए हम लोग, गुरु नानक में जो है 6 साल इलाज चला हमारा। अच्छा। और 8 साल चला था हमारा सराफा हॉस्पिटल में, दरियागंज में है वो, उसमें तो वहाँ बड़े डॉक्टर ने जो है देखते रहे, ऐसे चलाते रहे ट्रीटमेंट। तो उन्होंने जो है ना 2 बार आंखों का ऑपरेशन इनका किया। अच्छा, ऑपरेशन भी हुआ आपका? 2 बार हो गया। डॉक्टर ने आखिरी पे मेरे से बोला कि अब आपके कुछ ही हो नहीं सकता है। तो मैं रोया बहुत, ये तो बहुत लेटे वेटिंग बहुत परेशान हो गई। तो अब मैं क्या करूं, फिर ऐसे देखते देखते यूट्यूब पे मुझे बाबा जी का वीडियो मिल गया। मुझे वीडियो मिलने पे मैंने जैसे वीडियो देखा तो मतलब हम लोगों को पेशी आती थी पहले। ये बहुत परेशान, खाना पीना ये छोड़ गए थे। ठीक है प्रीति, तो आप कोशिश करिए कि एक साथ कुछ और लोगों से भी अगर आप बात कर लें, छोटे छोटे में जरा कुछ और लोग हो तो इकट्ठे बात कर लीजिए फटाफट जल्दी से उनसे। देखिए, ये कह रहे हैं कि इनकी आंखें सही हो गई, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और कुछ और लोगों से हम बात कर लेते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। कोई समस्या है अभी? आप इलाज करवाने के लिए आए कि आपको ये सही हो कैसे हुआ? एक मिनट प्रीति, जरा सा रुक जाइए, कुछ कहना चाह रहे हैं, इसमें जोड़ना चाह रहे हैं आप। अंधेपन की स्मृतियां थी, तो सनातन वैदिक पद्धति से जो अंधेपन की स्मृतियां नष्ट हो गई तो आंखों की रोशनी उनकी वापस हो गई। नहीं, लेकिन कोई देख नहीं सकता है तो उसका स्मृति से क्या संबंध है? मेरे पास रिकॉर्डेड है, ऑन रिकॉर्ड है, जो जन्म से अंधे थे वो देख रहे हैं। जन्म से, जन्मजात जन्म से पैदाइशी अंधे, भेज देना चाहिए।
मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी ब्लाइंड स्कूल के सारे बच्चे इनके पास चले जाएं, सबको आप बात दृष्टियां सुनिए, मिल आप बात जाएंगी। सुने, बिल्कुल चले जाएं। जिनके अंदर आस्था, विश्वास और श्रद्धा आपके अंदर है तो आप भी स्वस्थ हो जाएंगे। नहीं, मैं वही देखिए, ये और सनातन willpower का वैदिक डॉक्टर्स पद्धति भी से बोलते हैं, चाहे वो कैंसर जैसी बीमारी है, विल पावर को कभी डॉक्टर्स इस बात के लिए मना नहीं करते, पर सिर्फ यही बात कि विल पावर से आप ठीक हो जाओगे, ये एक इकलौती चुनौती अच्छा, नहीं कैसे है। ठीक होता है फिर आदमी? मैं आपसे अगर पूछ विल रही पावर हूँ, आपकी खत्म हो जाए, आप जिंदा रहेंगी? सर मेडिसिन आप सुसाइड कर लेंगी, मेडिसिन का रोल है, आप सुसाइड कर लेंगी बहन जी, विल पावर खत्म हो सर जाएगी। मेडिसिन का जो रोल है वो भी आप कोई रोल नहीं इनकार मेडिसिन कर का। सकते। आप कैसे कह सकते हैं कि एक इंसान अगर मदद एनर्जी करने पर निकल जाएगी, और prayer मेडिसिन करने पर आपकी ठीक रखी हो जाएगा। रहेगी। मैं भगवान से प्रेयर करती हूँ मेरे मुंह पर सेब आके गिर जाए, आए तो गिर हाय। जाएगा। आप वाह, मुझे बता वाह, दीजिए, मैं वाह, रोज वाह, प्रेयर वाह। करती हूँ सुबह से शाम 1 घंटा। सेब जी मेरे ये ऊपर आलसी वो लोगों को गुरुत्वाकर्षण दरबार नहीं का देखता, ये law of कायर लोग हैं। attraction है जिसकी वजह से सेब, उसके लिए भी दांत मुझे मारना पड़ेगा, कर्म मुझे करना बात पड़ेगा। सुनिए। आप सेब अपने आप कट के मेरे मुंह में बिना दांत के काटे नहीं खाया जा सकता। कुतर्क से कुछ नहीं मिलेगा, सर तर्क से नहीं ना, कुतर्क से कुछ नहीं मिलने वाला, सर कर्म से भी मिलेगा ना। कर्म से ही मिलेगा। पर आप आप तो कह- दरबार आए, नहीं, कर्म पर करें। आप तो कह रहे हैं हवन करो, प्रेयर करो, उससे सब कुछ मिलेगा, दवाई खाने का कर्म मत करो। अगर एक इंसान मान लेते हैं- नहीं मिले तो 1 करोड़ की शर्त रख लीजिए आप। सर मेरे पास 1 करोड़ नहीं है, अब मुझे नहीं, लेकिन 10 लाख की रख लीजिए, रख रहे हैं भाई, ये 10 लाख की रख लीजिए, 1 लाख की रख लीजिए, 1 रुपए की रख लीजिए शर्त। लाइए ना, ठीक हो दरबार उसी दिन बंद, सेम डे बंद, ठीक है करने से। लाइए सेम डे। 400 प्रकार के डिजीज है, मैं कह रहा हूं जी न्यूज के मंच पर, पूरा देश सुने, पूरा विश्व सुने। तो मैं काम कर अगर 500 आदमी लाइए, 500 लोग आप लाइए, फ्री करेगा दरबार। अगर 499 ठीक हो, 1 ना ठीक हो, दरबार बंद। 500 में 500 ठीक होंगे। ये 400 प्रकार के डिजीज हैं। ये बहुत बड़ा दावा आपने कर दिया है। जरा एक बार मैं यहाँ तब से कहता आ रहा हूं, नेशनल मीडिया पे, मैं हर मंच पे कहता आ रहा हूं कि आप 1000 लाइए, 1 ना ठीक हो, 999 ठीक हो, तो पूरा दरबार बंद उसी दिन से। मुझे लगता है किसी को यहां हमें बुलाना चाहिए। किसी को कोई समस्या है आप में से? हाँ आइए, आइए, भाग के आइए, जरा जल्दी से आइए, आराम से आइएगा, गिरिएगा मत। हाँ आराम से आइए, आइए, इधर आइए, इधर आइए, आइए। क्या दिक्कत है आपको? सर मेरी समस्या, मेरी इस इधर आंख थोड़ा, में, इधर आगे आइए, आगे आगे। मेरी इस आंख में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मेरे को मतलब मैं चश्मा अगर उतार देता हूँ तो मुझे कुछ भी दिखता नहीं है ठीक से, और मुझे बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहता है। मतलब इस वजह से कभी कभार मैं कुछ कर भी नहीं पाता काम। आपकी जो नर्व है ना, हाँ अंदर सूख रही है, जो ऑप्टिक नर्व है हाँ जी, अंदर सूख रही है, सूख क्या रही बल्कि सड़ रही है, सड़ के सूख रही है। पहली बात तो आपको दरबार में आकर के जो वैदिक पद्धति है उस पर आपको जाना चाहिए, ठीक है, ये बात है। उससे आपकी रोशनी में फर्क जरूर पड़ेगा। क्यों? कि आपका जो अंदर का जो सिस्टम है वो फिर से ग्रीन होने लगेगा, फिर से नया होने लगेगा, ये व्यवस्था है। लेकिन अभी आपकी आंखों में जो प्रॉब्लम है, जैसे जलन है, खुजली है, या दर्द है, या चुभन है, ये अभी सेकंड में चली जाएगी। कुछ ऐसा हो जाए कि आंखें मैं बंद करिए, चश्मा उतार के माने पहले रहिए, आंखें बंद करिए, प्रहार 3 बार बोलिए ओम नमो नारायण। अकेले ओम करिए। नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, 3 बार ओम नमः शिवाय बोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आंख खोल लीजिए, अब मेरा चश्मा हटा दीजिए, रखिए चश्मा यहाँ, रख दीजिए कहीं, जाइए, वहाँ रख के आइए चश्मा। ये मुझे दे दो, चश्मा मुझे दो। हाँ चश्मा आपने ले लिया? ले लिया। अब देखिए कोई कष्ट है आंखों में? बचा? कुछ जलन, कुछ चुभन, कुछ नहीं भी, है, कुछ नहीं है, तनाव, कुछ नहीं भी कुछ स्ट्रेस, नहीं सही है, कुछ भी बिल्कुल अनईजी लग रहा हो नहीं। आपको? अब मुझे हल्का सा साफ भी लग रहा है, साफ दिख रहा है, लग रहा है साफ, ठीक है। सच में लग रहा है। ये लो। अब जब ये वैदिक कहाँ से आए हैं? मैं नोएडा से ही आया हूँ। और क्या नाम है आपका? आकाश मिश्रा। क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है अपना। अच्छा, हाँ जी, वाकई में ऐसा हो रहा है आकाश जी? सच में हो रहा है। अच्छा, मतलब मैं सच में दिल से बता रहा हूँ, नहीं तो मेरी आंखों, जैसे ही मैं चश्मा हटाता हूँ, आप मेरा चश्मा देख सकते हैं एक बार, ये वाली -3 है, ये -1 है, लेकिन मुझे तो सही अभी दिख- अभी जो साफ उपचार दिख रहा है। इन्होंने किया उसका वाकई आपको फायदा हाँ लगने लग मुझे गया? लग रहा है। अच्छा, अभी हाँ, हमें मुझे साफ दिख आप रहा है, कोई मतलब- स्ट्रेस नहीं, कोई परेशानी नहीं मैं है। अब ये आप ये समझ लीजिए, मैं स्क्रीन अगर देखता था तो इस वाली आंख से मुझे इशू होता था मुझे, लेकिन अभी साफ दिख रही है, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल साफ दिख रही है। ले लीजिए चश्मा, ले लीजिए, ठीक मैं है। झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल सही दिख रहा है। कोई आप में सारा चाहिए, आ जाइए, आइए, भाग के आओ आप। हाँ, इसका फ्रेम देखिए कितना मोटा है, इस वजह से कि -3 है। पावर बहुत बहुत ज्यादा पावर ठीक, ठीक है, आप इधर आइए, आइए, इधर आइए।
कुछ जेन जी के लोगों को भी हमने बुलाया, आजकल जेन जी वालों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो बाबा नमस्ते। और मुझे कहना था कि मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लाइक मेरे पेट में ना बहुत पेन रहता है। मैंने बहुत इलाज भी करवाया बट रिपोर्ट्स बहुत नॉर्मल है। और जैसे एंजाइटी पैनिक बहुत ज्यादा होती हूँ मैं। सब नकली रोग है। नहीं लाइक लिटरली मैं होती लेकिन हूँ, आपको सोशल एंजाइटी परेशानी तो बहुत तो ज्यादा होती है, होता है परेशानी और तो। पेट का पेन मेरा हमेशा ही रहता है। और हाँ मैंने बहुत सारे इलाज करवाए हैं बट रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, नॉर्मल है। आप बताइए डॉक्टर साहब क्या करेंगे इसमें? बताइए डॉक्टर साहब क्या करेंगे? आपके होते हैं आप तो इलाज का करेक्ट, दावा मैं कर करें। देता हूँ, बिल्कुल, मैं कर नहीं, देता हूँ। बिल्कुल बेटा आप जरा करिए। छोटी खोलना, मैं कर देता हूँ ना, आप देखिए ना, यही तो कह रहा हूँ। अभी मिनटों में इलाज होता है, वो तो बाद में पता चला बच्ची को घर जाके नींद आती कि नहीं आती। अगर उसके घर में कोई सामान तो बहुत अविश्वास है आपको। डॉक्टर साहब लिख के देते हैं कि जीवन में कभी आपको रोग नहीं होगा। कैंसर ठीक कर दिया, दोबारा कैंसर नहीं होगा। दोबारा होता है, चौथी बार होता है, बोले मर जाओ। क्या कह रहे थे? वाह, उसको रात बहुत को सुंदर, नींद बहुत आती है, सुंदर, आप क्या बहुत कह रहे हैं? सुंदर। सर, डॉक्टर आप साहब तो लिख कह के रहे देते हैं, हैं घर से रोज आपका निकालने की कैंसर बात कर ठीक रहे हो गया, मैंने आपका कीमो किया, मैंने आपका ऑपरेशन किया, मैंने आपके रेडिएशन किया, यू आर ओके नील। फिर आते 2 साल बाद डॉक्टर साहब फिर कैंसर हो गया। सर, अरे डॉक्टर्स ये फिर हो बोलते गया, ही नहीं, रिलैक्स दोबारा होता है। आते, तिबारा आते, चौथी बार आते, अब तो 4th स्टेज का हो गया। अब तो घर जाओ, दवा बंद और मर जाओ। वाह, बहुत सुंदर, सर वही बहुत कह रहे हैं, सुंदर। आप तो मिनटों में दवाई को हाँ, है ना, ठीक कर यही तो है ना। सर मैं तो कहती नहीं मैं मिनटों में ठीक कर रहे हैं। हम डॉक्टर्स तो कहते नहीं कि हम मिनटों में ठीक कर आप जिंदगी में नहीं ठीक कर सकते। बिल्कुल, आप तो बिल्कुल, रोज ही नहीं मानते इसको। आइए इनसे जरा और बात बच्ची करते हैं। कष्ट में है, सर, ठीक है। साइकोलॉजिकल इलनेस है, हमें आप उसको रोज ही नहीं मानते। इलनेस बोलते हैं। इनका कुछ इलाज कर दीजिए, इनका अरे, एक इनका सेकंड, इनका बेटा, क्या आंखें उपचार बंद, है? हाँ। आंखें बंद, इधर इधर अपने लिए आगे prayer आइए, कर आगे लो। आइए। अपने लिए प्रेयर कर लो, जो भी आपको कष्ट है, कि सब स्मृतियां नष्ट कर दी जाए, एक एक चीज की कर लो। बैलेंस, शुद्धि। 3 बार बोलो बेटा, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। सनातन की शक्ति भी तो देखो भाई। ओम नमो नारायण। 3 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आंख खोल लो बेटा। अब चलो फिरो, मूवमेंट करो, सारा सोचो विचारो, देखो कुछ भी बचा क्या मूवमेंट? नहीं। शारीरिक मानसिक कुछ भी चेक करो, ऐसे नहीं, मूवमेंट कर लो थोड़ा। चेहरे में आश्चर्य के भाव आ रहे हैं, उसको थोड़ा मूवमेंट करो बेटा। नहीं। और डॉक्टर साहब जरा घूम जाओ, डॉक्टर साहब की तरफ उधर घूमिए। नहीं आप पूछिए, तो कहती नहीं पेशेंट आप को, इंटरव्यू तुम्हारी लीजिए। बीमारी सब बताइए क्या है। अनुभव कर रही है, पहले क्या दिक्कत नहीं, थी और like, अब क्या परिवर्तन? आप इंटरव्यू लीजिए बहुत बच्ची ज्यादा से। मतलब मैं अभी वहां पे बैठी थी तो मैं सोच रही थी कि सब फेक है। मैं लिटरली सोच रही थी फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। बट अभी मुझे सीरियसली फील हो रहा है, मुझे सही में फील हो रहा है। दोबारा नाम बताइए अपना। मैं अभी बोलने वाली थी कि मैं मैम आपके साथ हूँ। मैं लिटरली मैं वहां से बोल रही थी, मैं आपके लिए क्लैपिंग कर रही थी। अब उसे But कोई अभी मुझे कष्ट नहीं लिटरली है। फील हो रहा है। जो उसे खा जितनी प्रेयर मुझे नहीं पता कि उस मुझे बच्ची नहीं ने पता जो कि क्या प्रेयर पता। किया है उसको कुछ भी नहीं है। मुझे present नहीं time। पता क्या पता घर जाके मेरी तबीयत खराब नहीं, हो घर जाए। जाके मुझे मर भी नहीं सकता है आदमी। पता। मुझे नहीं ये पता। डॉक्टर साहब भी नहीं बताइए कहेंगे। सर, बात सुनिए, 500 लोग अरे का बात इलाज सुनिए, कर जाके वो बात मर सकते क्यों नहीं मर सकते हो? हैं। आपने बीमा कर रखा है, आप भविष्य लगता है। आप आइए, आप आइए। ना प्रेजेंट की बात करिए ना, प्रेजेंट की, आप प्रेजेंट की बात करिए, आप उनको भेजो। वर्तमान की बात करिए, दरबार आप ना आइए, भूतो ना भविष्य की। वही कह सर मेरा नाम अरविंद कुमार है, मैं नोएडा से ही हूँ। सर मुझे पिछले करीब 1 महीने से यहाँ इस कंधे मूवमेंट करने में काफ़ी दर्द फील हो रहा है। ठीक बात, और रात को सोने में भी प्रॉब्लम होती है मुझे। ठीक बात जी। आंखें बंद, अपने लिए प्रेयर कर लीजिए अकेले के। जो भी आपको कष्ट होता है स्वयं ईश्वर से प्रेयर कर लीजिए कि इसकी जो स्मृतियां हैं वो नष्ट करने की कृपा करें। आप खोलना है? नहीं नहीं, आंखें बंद रही, काट दिया जाए, अलग किया जाए, दरबार से नया लगा दिया जाए, सूक्ष्म नए अंग लगा दिया जाए। 3 बार बोलो बेटा, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। इनके सभी पुण्य आगे कर दी जाए स्वयं के। 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आंखों। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंखों अब चलाओ। चलाइए, दोनों चलाइए एक साथ। अब दोनों चलाइए, खूब चलाइए। नहीं, रियल में मैं पहले से बेटर फील कर रहा हूँ। हाँ, जो मैं वहाँ बैठा था अभी और जो चल के आने पर जो मुझे दर्द हो, अभी जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो बहुत बेटर है। हटा देते हैं, आंखें बंद करिए, ये खिंचाव भी हटा दिया जाए। शुद्धि 3 बार बोलिए, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः बैलेंस, शिवाय। आँख खोल लीजिए। अब चेक करिए, पूरा उठाइए हाथ ऊपर, ऊपर उठाइए, हाँ नीचे करिए। अब चलाइए, दोनों हाथ चलाइए खूब। अब स्ट्रेस भी खत्म हो गया। नहीं है, लेकिन जो 5% पहले से मैं जो 5% चल के यहाँ आया और अब जो फील करो उसमें बहुत बेहतर है। हाँ,
अब क्या पहले है, से जो जैसे मैं वहाँ बैठा फील कर रहा था। जैसे जब आप दरबार आओगे या तो शिविर लगता है जो जिसमें निःशुल्क होता है, तो शामिल हो गए तो उसमें सब पुण्य मिल जाते हैं आपको अपने प्रार्थना संकल्प से, तो जी, उसमें आप शामिल हो सकते हैं या अपना स्वयं आकर के कर सकते हैं दरबार वैदिक पद्धति से। नहीं, जो तो है और भी fact तमाम वो मैं चीजें- फील कर रहा हूँ, बेहतर फील कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको तुरंत निदान इसका उपचार हो गया, आपका मिल गया। आप बैठिए बच्चे, इधर आओ, इधर आओ। नाम बताओ अपना। वर्षा शुक्ला। क्या करती हैं आप? पढ़ाई करती हूँ, स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं आप। हाँ। क्या पढ़ाई कर रही हैं? किस मास क्लास में? कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन पढ़ाई कर रही हैं, ठीक है। आपको चाहती हैं इनसे कोई हाँ, उपचार, मेरे को कोई ना, दिक्कत है? हाँ, दूर का ना मेरे को थोड़ा सा अगर कुछ लिखा हो वो धुंधला दिखता है मेरे को, ब्लर ब्लर सा दिखता है। हाँ, जैसे वहाँ पे अगर कुछ लिखा हो तो मेरे को नहीं दिख पाएगा, धुंधला दिखेगा। अच्छा, हाँ, और कुछ इतना काफी यही उसके है, अलावा? यही है। और अभी तो फिलहाल सर दर्द हो रहा था। ये बेटा आंखों की ही प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसके लिए दरबार क्या उपचार करता है, वही सनातन वैदिक पद्धति से आप वैदिक प्रक्रिया करते हैं, और फिर इस दरबार क्या करता है, एक लेपन होता है जो केवल ब्रेन पे लगाना होता है ना। वो जो मानसिक समस्या रहती है या ऑप्टिक नर्व वजह से आपकी प्रॉब्लम हो रही है इसमें, तो अभी आपका जैसे आंख बंद करिए, बताते हैं। ओम। इसको आगे बाहर निकाल लिया जाए, जिसको दिखता नहीं, धुंधला दिख। प्रहार। दरबार की ओर से आंखें बदल दी, शुद्धि। 3 बार बोलो बेटा, ओम नमो नारायण। ओम नमो अकेले नारायण, कर दिया ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आंख खोल दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंख खोल लेना। हाँ हाँ, सच्ची में सच है। बहुत, क्या हाँ, बात कर रही हैं? सही में ये लिटरली ये रियल है, सही है। मेरे को अपनी आंख पे विश्वास नहीं हो रहा था, अभी जैसे मैंने खोला ना, बहुत क्लियर है, सही में बहुत रियल है। हाँ, बता दो डॉक्टर साहब को। ये रियल है। डॉक्टर साहब गुरुजी बता के दो। साथ तो नहीं आई हैं? नहीं, सच्ची में ये रियल है, मैं कह रही हूँ, सच में रियल है। हाँ, आप पहले से जानती Thank you, थी? बेटा। नहीं, अभी जाना मैंने, नहीं, अभी जाना मैंने, सही में ऐसा हो गया? सच्ची में कसम से। तो ये तो चमत्कार कहलाएगा ना। नहीं, जो ये मैं आपको चमत्कार शुरू में कह नहीं, रहा था। चमत्कार नहीं, सर, साइंस हाथ घूम है, रहा नहीं आई। वैदिक साइंस है। चमत्कार नहीं है, ये हाथ घूम रहा है। हम डॉक्टर क्यों ना घुमाए भाई, डॉक्टर साहिबा, आप दवा में इंजेक्शन, आप इंजेक्शन लगाते हो लोग, हम तो ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, आप इतना तो बैठिए। करने आप हम बैठिए। ये तो नहीं बोलते ना कि इधर आइए, इंजेक्शन अंदर घर में बना रहे हैं। इसमें नाम बहुत बताइए। शक्ति है भाई, हाँ। दंड बहुत शक्ति है, बहुत कुछ है। नाम बताइए। सर, अभी देख लेते हैं ना, 2 घंटे बाद, 10 घंटे बाद इसकी आंखें ठीक हो आप गई, जीवन कितना बर्बाद देखिए, करेंगे? जीवन बर्बाद। चलिए, ठीक उसका है। पता ले लीजिए, अब इनसे बात करते इस हैं। बच्ची का फोन नंबर ले लीजिए, बिल्कुल, ठीक है। और जब इसको लगे कि हाँ फिर वैसे हो गया, हमको सर, फोन करिएगा। एक टेस्ट कराने से पहले निशा जी आप आते उसकी हैं। verbal निशा जी, मैं आऊंगा जाएंगे। आपके पास। निशा जी आऊंगा। हाँ, मेरा नाम राजीव वर्मा है। मुझे हाई ब्लड प्रेशर और शुगर की परेशानी रहती है, साथ में पुरानी एक परेशानी और है, मेरी कभी डिस्क स्लिप हो चुकी थी, ओके। उसका दर्द आज भी बना रहता है। हाँ वर्मा जी, आपका जो स्लिप डिस्क है ना, इसमें आपको आराम मिल सकता है। अभी इतने तो पुण्य आप में दिख रहे हैं, लेकिन बाकी और जो ओवरऑल प्रॉब्लम है, सनातन पे मेरा विश्वास है। हाँ बिल्कुल। आप चश्मा में दे दीजिए, अच्छा, ये रख के आइए वहाँ पे। इधर दे दीजिए। ये कितना है पावर में, कितना पावर है इसका? +2 में। अब पहन लीजिए, पहन लीजिए, यही रखे। हाँ, बोलिए। पहन लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। और जो आपको स्लिप डिस्क है, जो प्रॉब्लम है, दरबार बाबा से, माँ से, भोलेनाथ से, ईश्वर से, जो भी आप मानते हैं, प्रार्थना कर लीजिए कि मेरे जो स्लिप डिस्क है, मैं आगे झुक के जमीन नहीं छू पाता, कष्ट है, तो वो मेरी सब स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए, ऐसे प्रेयर कर लीजिए। जबकि आपने कोई वैदिक पद्धति अभी नहीं की है, दरबार की अपनाई नहीं है, सनातन वैदिक पद्धति। ओम। अकेले के जरिए नहीं पता, शुद्धि। रीढ़ की हड्डी सूक्ष्म में निकाल के नष्ट कर दी जाए, नई दरबार से लगा दी जाए। रीढ़ की हड्डी शुद्धि, बैलेंस। आंखें बंद, 3 बार बोलिए ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, बैलेंस। आँख खोल लीजिए वर्मा जी। अब आप मूवमेंट करिए, आगे झुक के जमीन छुइए, चलिए, फिर ये देखिए आपको स्लिप डिस्क है। यहीं पर ही ढूंढना। जी जी, आप करिए, आप सब करिए, सब कर पाएंगे आप, करिए। हाँ करिए, स्ट्रेस करिए, खूब तेजी से करिए, जो नहीं कर सकते थे सब करिए, ऐसे। हाँ, तेजी से करिए, गुड। ट्विस्ट करिए, ट्विस्ट करिए, लेफ्ट राइट। कोई दिक्कत ना होने पाए, उतनी ताकत लगाइएगा। हाँ। अब ट्विस्ट करिए, खूब करिए ट्विस्ट।
अब पेन नहीं है बैक में, अच्छे हो गए। सच में ऐसा हो रहा है? सच में ऐसा हो रहा है। अच्छा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं छू पाता था, जब हाँ। नीचे झुकना होता तो साइड से झुकता था, डॉक्टर साहब बैठ बता के दीजिए। झुकते थे। सर साइंस वो में स्वयं देख रहे हैं। मनोविज्ञान में, क्योंकि मैं मनोवैज्ञानिक हूँ, प्लेसिबो इफेक्ट होता है। हाँ बैठिए। मैं ओ patient- प्लेसिबो, आप करके दिखाइए फिर। बिल्कुल बिल्कुल आप करके दिखाइए, लाइए सर, एक लोग आई जिनको कष्ट है, मैं डॉक्टर आपको साहिबा बता ठीक करेंगी। नहीं, मैं तो नहीं कर रही, डॉक्टर मैं साहिबा तो करेंगी बोल भाई। नहीं रही हूँ, मैं तो लो, बोल डॉक्टर नहीं साहिबा रही हूँ। करेंगी, मैंने आइए। तो दवा ही नहीं किया नहीं, सर। नहीं, नहीं, डॉक्टर मैं साहिबा क्यों दवा करेंगी, करूँ? प्लेसिबो मैं इफेक्ट। किसी पेशेंट को प्लेसिबो आइए बेटा, वो करेंगी डॉक्टर साहिबा। प्लेसिबो इम्पैक्ट होता है। डॉक्टर बार-बार साहिबा बोलिए। करेंगे, प्लेसिबो देखो, इफेक्ट डालेंगे। क्या होता चलिए, है? डालिए। जरा बताइए। मैं बता देती हूँ। हाँ, प्लेसिबो आप डालिए। एक मिनट, प्लेसिबो इफेक्ट होता है। अरे नहीं, वो एक मैं मिनट। भी विज्ञान का विद्यार्थी पढ़ा हूँ। आप विज्ञान के आप विद्यार्थी उससे- नहीं, यहाँ बैठे लोग विज्ञान के आप विद्यार्थी उनको नहीं, ठीक मैं करिए, बता पहले दूँ। आप बातों सर में मैंने इनको- ठीक करने की बात नहीं कही, मैं प्लेसिबो इफेक्ट का बता रही प्लेसिबो हूँ। इफेक्ट, बहुत सुंदर, एक शब्द गढ़ लिया। सर बोलने सनातन देंगे को चैलेंज सर, करने के लिए एक बोलने शब्द गढ़ा। देंगे आप, बोलने देंगे आप। प्लेसिबो इफेक्ट होता है जब एक ही, मान लीजिए दो पेशेंट है, दोनों को, एक को मैं मेडिसिन देती हूँ पेट दर्द की, दूसरे को मैं मेडिसिन नहीं देती, चीनी एक कवर ये में डाल छल देती। आधुनिक विज्ञान Please, करता है। बात सुनने दी। सर आप बोल रहे हैं, आपकी हाँ, बात पर कोई नहीं आधुनिक रोक चिकित्सा रहा, विज्ञान तो छल मुझे भी करता है। बोलने बोलिए, दीजिए। बोलिए, दरबारी निशानी, छल नहीं करता है। विज्ञान को बोलने दीजिए ना, आपने अपने सनातन को बोलने दिया, तो मैं सुन रही हूँ आपके हाँ, सनातन बोलिए, का। बोलिए। मैंने, आपने डिस्क्रिप्शन दिया, डिप्रेशन क्या होता है, एंजाइटी क्या होती है, मैंने आपको गलत काटा नहीं काटा, तो मुझे भी बोलने का हक है पूरा। हाँ बोलिए। तो प्लेसिबो इफेक्ट होता है लेकिन अगर ठीक आपके भी करिए। पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, आप कोई भी दवाई जिसे आपको दर्द के लिए या किसी भी इलाज के लिए दी जाए, अगर मैं दो पेशेंट्स को जिनको सेम प्रॉब्लम है, एक को दवाई दूं और एक को दवाई ना दूं और बोलूं ये भी दवाई है, ये खाओगे ठीक हो जाओगे, और पेशेंट का अगर विश्वास है तो उसका इंपैक्ट पेशेंट की बॉडी पर ठीक है, आएगा। अमन गिरी जी, तो अमन गिरी ऐसा जी, यहाँ छोटे कहाँ में, किया अमन गिरी गया है जी। भाई? देखो भैया, यहाँ पर करीबन 10 से ज्यादा लोगों ने अपना इलाज कराया, ऐसा यहाँ कहाँ किया गया आपकी बात? सबको फायदा दिखा। महाराज जी ने बोला कि आप भी वो, आप सर, एक मैं डॉक्टर तो है, इलाज कराने का आपने विज्ञान का अध्ययन करा है, आपने इनसे ज्यादा अध्ययन करा है, हाँ, ठीक है। आपने 10 को आइए। करा है, आप एक को कर दीजिए। आइए, नहीं, मैं तो कह ही नहीं रही, मैं एक ही मिनट में ठीक कर दूंगी किसी भी पेशेंट को। ठीक है, ठीक है, अभी इधर ये तो खड़े सर होइए, कह रहे हैं इधर ना, आइए। चुटकी में ठीक हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आइए, इधर है लड़की, इधर आप आओ। हाँ बेटिया, बताओ नाम क्या आपका? मेरा नाम साधना स्वाई है और करती मैं हैं? मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हूँ। अच्छा। और मैं ये बिलीव रखती हूँ कि हाँ, मेडिसिन से भी ठीक होते हैं और साथ में रिहेबिलिटेशन के भी साथ ठीक हो सकते हैं। और मेरे को प्रॉब्लम है कि मेरे को आई साइट का प्रॉब्लम है कि मेरे को फार, मतलब कि दूर का दिखता नहीं है अच्छे से, और मैं कुछ अगर दूर में कुछ लिखा होता है तो वो भी नहीं पढ़ पाती हूँ। तो मैंने क्या बोलते हैं, आयुर्वेदिक केंद्र जो है वहाँ से भी मैंने दवाइयाँ खा रखी हैं, तो ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। एंड साथ में मेरे पापा मुझे कहते हैं कि लेसिक लेज़र आई सर्जरी करवाने के लिए, तो करवाना चाहिए कि नहीं टू फिक्स माई आई। मैं आपसे वायदा करता हूँ, जब आप दरबार की या वैदिक पद्धति अपनाएंगी तो ये आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पहली बात, इसके अलावा भी आपको तमाम कष्ट हैं, आंखों का तो आपका रेयरेस्ट है, आप जो बता रहे हैं, हाँ। ठीक है, उसके अलावा भी आपको कष्ट हैं, हाँ, रहते हैं, ओवरथिंकिंग, ठीक है, तो उनके लिए प्रॉब्लम कर लीजिए, वो सब अभी चले जाएंगे। आंखों में भी आपको सुधार आएगा। प्रेजेंट में खिंचाव, दर्द, जलन, खुजली, कुछ भी, ये आंखों से आंसू गिरना ना, ये सब अभी चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जो विजन का है वो आपका काफ़ी अंदर गड़बड़ है। कितना आपका है ये है? 4.5 और 3.5। हाँ, तो काफ़ी आपका जो है वो काफ़ी गड़बड़ है, लेकिन फिर भी अभी आपको आराम मिलेगा। इसके साथ साथ जो भी आपको और भी कष्ट हैं, आप बता सकते हैं अपने कष्ट? जैसे कि स्टडीज़ के प्रेशर की वजह से हम सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। हमें लगता है कि सोशल मीडिया में हम रहते हैं एक्टिव तो हमें कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है, हम सुकून मिलता है, और वो हमारे एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। एंड साथ में उसी वजह से हम अपने अपीयरेंस के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, अपनी इनसिक्योरिटी हमारे अंदर ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे आप अध्ययन करती हैं, आप पढ़ते हैं, तो पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम होती है आपको कुछ पढ़ते लिखते समय? पढ़ते लिखते समय प्रॉब्लम, हाँ, पढ़ते लिखते समय प्रॉब्लम, जैसे कंसंट्रेट ना कर पा रही हो या इस तरह की कोई दिक्कत होती हो? ये पढ़ लिख के भूल जाती हैं? वैसा तो नहीं होता, मतलब कि क्या होता मैं है? ज़्यादा टाइम, हाँ वैसे हाँ ये मानती हूँ मैं, जैसे कि बचपन में मैं जब पढ़ती थी तो मैं अचानक से याद कर लेती थी, तो मुझे याद रह जाता था बहुत जल्दी से। हाँ। और अभी मुझे 3-4 घंटे पढ़ने के बावजूद मुझे ऐसा लगता है ऐसे कि याद लैक नहीं ऑफ, है। हाँ ठीक है ना, क्योंकि आपके
आंखों में प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम आपको है कि जब आप चश्मा उतारती हैं तो आपको दर्द आता है, फिर हाँ आता है। इस चश्मा रख देंगे तो आपको दर्द आने लगेगा। ये भी एक स्मृति है। तो दरबार ये जब स्मृतियां नष्ट कर देता है तो आपको कभी नहीं होगा। अच्छा जैसे पढ़ते समय भी आप भूल जाती, पढ़ के भूल जाती हैं। अभी आप बहुत चीज़ पढ़ के भूली हुई हैं, ठीक है। अगर आपसे परीक्षा लेने को कहा जाए आपकी तो आप भूली हुई हैं बहुत चीज़ें, ठीक है। अभी दरबार आपको 2-3 चीज़ें करता है आपके लिए। पहला, आंखें बंद करो, प्रेयर करो अपनी आंखों के लिए, जो भी आपको कष्ट है। चश्मा उतारने पर, चश्मा उतारने के बाद दर्द शुरू होता है आंखों में, ये भी प्रेयर कर लेंगे, इसकी स्मृति भी नष्ट कर देंगे। आंखें बंद करके प्रेयर करते रहो जो हम बोलते जाएं। जो पेट के दर्द है, पेट में दर्द आते हैं उसके लिए प्रेयर कर लें। सिर में आता उसके लिए दर्द कर लें, दर्द आता उसके लिए प्रेयर कर लें, ठीक। पढ़ा लिखा जो भुलाने वाली स्मृतियां वो भी नष्ट करने की प्रार्थना कर लें। और प्रार्थना कर लें कि जो भी हम भूल गए हैं पढ़ा हुआ वो सब मुझे याद दिला दिया जाए। पीछे का जितना मैंने पढ़ा है वो सब मेरा याद दिला दिया जाए। बैलेंस। आंख बंद करो, 3 बार बोलो ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंख खोल लो। अब ये चश्मा मुझे दे दो। अब देखो, चश्मा दे दो मुझे। दे दीजिए उनको चश्मा। अब आप देखिए, सारा ओवरऑल सब देखिए। अब देखिए कहीं आंखों में कोई दर्द आ रहा है किसी प्रकार का? अब आंखों में दर्द तो नहीं है कुछ भी, बट कुछ भी स्ट्रेस, कुछ भी आंखों में दर्द, किसी प्रकार का कष्ट। उधर देखिए स्क्रीन की तरफ, स्क्रीन देखिए। मैं थोड़ा शेक कर रही थी पहले, आई मीन टू से मतलब कि थोड़ा सा नर्वस थी, बट अभी इतनी नहीं हूँ एंड थोड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ। एंड विजन का रिलैक्स तो है। अभी दूसरी बात हम आते हैं, अब आपकी पढ़ाई पे आ जाते हैं, ये तो ठीक है, ये तो कोई बड़ी वो नहीं है। आप जो भी पढ़ाई लिखा भूल जाते थे, ठीक, भूले हुए थे, अभी आंख बंद करिए, सब पीछे रिकॉल करिए, देखिए आपको सब कुछ याद है कि नहीं। कुछ लग रहा है भूले हैं? देखिए सब कुछ का तो मैं याद नहीं कर आप सकती करिए ना, हूँ। आप प्रश्न करिए, जो पढ़ा हो उसको रिकॉल करिए, देखिए सब याद है कि नहीं आपको। मैं ये न्यूलिथिक पूछ रहा हूँ, मेसोलिथिक, हाँ ये सब याद है। कुछ भूला तो नहीं जो लग कल रहा? रात को पढ़े थे। आप कोई भूला तो नहीं लग रहा? चेक कर लो। नहीं, सब याद है। अब क्या हुआ, जितना भूली हुई स्मृतियां थी सब वापस आ गई। अब ये परीक्षा देगी बच्ची, इसे सब कुछ याद रहेगा, A to Z, भूलेगी नहीं। कोई ऐसा चैप्टर जो आपको याद नहीं पढ़ा हो और अभी याद दिमाग ना में हो। आ रहा है? पढ़ा हो और याद महसूस ना मत हो। करिए, जो आप महसूस कर रही हैं इस वक्त, जो फीलिंग है वही बताइए। चैप्टर कुछ भी जो पढ़ा हो और याद ना हो, याद ना हो। ऐसा लग रहा है कुछ? एंशिएंट पीरियड, आप देखो, अपने खुद देखिए, आंख बंद करिए, चेक करिए उसको, याद है कि नहीं? नियोलिथिक, मेसोलिथिक, चाकोलिथिक, हाँ याद। सब याद है। सच में इतना एक्यूरेटली नहीं कह सकती हूँ, बट कल रात को पढ़ा था तो मैंने पूरे चैप्टर। चलिए चश्मा आप ले लीजिए और बैठिए। हाँ, आप क्या कहना चाह रही हैं? इधर आइए, आप इधर आइए, इधर आइए, आप बैठिए। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा और मेरा मैम से ही सवाल है। अच्छा मैम, कि मैम ने बोला प्लासिबो इफेक्ट। प्लासिबो इफेक्ट में कुछ ना कुछ खाने के लिए दिया जाता है, पेशेंट को भ्रम में रखा जाता है कि हम उसको मेडिसिन दे रहे हैं, जबकि उसको मेडिसिन ना देके कुछ और फॉर्मूले कुछ भी दे सकते हैं, उसको मीठी गोली दे सकते हैं खाने के लिए, लेकिन उसको कुछ दिया जाता है। यहाँ पर तो स्वामी जी ने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल टेस्टिमोनियल्स की बात हो रही है। और जस्ट अ मिनट, मैं भी मेडिकल का छात्र रहा हूँ और मैं भी पढ़ा हूँ। मैम जितना आप मुझसे बात करना चाहते हैं मैं आपसे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या है ना, लेकिन क्या है, 200 साल पुराने जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है उसको हमने इतना बड़ा भगवान मान लिया कि हमारा जो सनातन वैदिक साइंस था, जो कि पिछले 5000 साल पुराना था, जो सुश्रुत पहले भी सर्जरी करते थे, वो मॉडर्न मेडिकल साइंस में अब जाके शुरू हुई है। हम उसको नकारने लगे हैं क्योंकि मैम ने एक डिग्री होल्ड कर रखी है। मैम का अभिमान आगे आ रहा है उसको मानने में कि हाँ ये हो रहा है, सामने लोग आ रहे हैं और बोल रहे हैं। मैं जवाब ले लेता हूँ, इसका एक छोटा सा जवाब। देखिए, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन होता है, ये किसी भी रिलीजन से कंसर्न नहीं होता है। एक ही मंत्र को आप बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ मंत्र कोई तो बहन जी बोल ही नहीं रहा। हाँ जी, यहाँ तो कोई मंत्र बोल ही नहीं रहा है। नहीं नहीं सर, आप मंत्र का 3 बार मंत्र का जाप करा रहे, कभी ओम क्या मतलब? अरे भाई, ओम नमो नारायण बोलना है, सर एक बात बताइए, ओम नमः शिवाय बोलना है। भगवान राम का नाम ले सकते थे, वो भी नाम ले, हाँ ले लो, राम का नाम ले लो। नहीं, हनुमान का नाम ले सकते, हनुमान का ले लो।
आपने मुझे आपने अरे decide मेरे को किया तो कि अच्छा हाथ लग मत- रहा है, मैं तो ले आप रहा हूँ, decide आपको करें। अच्छा अभी लगे आप ले क्या लो। ऐसे हाथ मंत्र, ये चमत्कार नहीं है, ये कहाँ पर कौन सी अरे सनातन चलो में नहीं दिखा है करते, कि चलो कोई चलो मंत्र चलो, जाप करेगा, अरे ऐसे सुनिए बोलेगा, सुनिए, ऐसे चलिए, बोलेगा। ये भी नहीं करते, चलिए लीजिए, हाथ बांध लिए, आइए आइए, बुलाइए, हाथ बांध लिए, आंख बंद कर ली, बुलाइए। सर मैं आपसे बोल रही हूँ, अच्छा एक मिनट, आप अब बता जरा दीजिएगा कानपुर ना चल लेता बच्ची को हूं। रात का नींद आ रही है निशा कि जी, नहीं आ रही। निशा जी जरा कानपुर चलते हैं, चूंकि कानपुर में बहुत सारे लोगों का दावा है कि वो ठीक हुए हैं करौली सरकार के दरबार में जाकर। मेरी सहयोगी प्रीति वहां पर मौजूद है। प्रीति, जरा एक आध लोगों से और बात करिए जिनको कोई असाध्य बीमारी थी, गंभीर बीमारी, और जिसका उपचार उन्हें मिल गया, या वो कुछ पूछना चाहते हो करौली सरकार से। छोटे में लीजिएगा सवाल। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस। आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह मलिक है। क्या हुआ था बताइए? मैं मेरठ से आया हूँ। सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का माँ बाबा के दरबार में धन्यवाद है, जो भक्तों की आवाज़ पूरे विश्व में पहुँचा रहे हैं आप। क्या हुआ था आपको ये बताइए। मैं मेरठ से आया हूँ। मैं अपने पिताजी को लेकर आया था यहाँ पे, उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। मैंने दरबार की प्रक्रिया की और धीरे धीरे लगभग 6 महीने में मेरे पिताजी की आंखों की रोशनी आ गई होंगी? रोशनी वापस आ गई है। यहाँ पे देखिए और भी लोग हैं, कुछ और लोग हैं जो कुछ और बोलना चाह रहे हैं। ये कुछ और आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए क्या 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 हुआ था आपको? क्या नाम है? हाँ। छत्तीसगढ़ मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी था, रिटायर हो गया। मैं बहुत ड्रिंक करता था, खाता भी था। मेरे पूरे शरीर में इन्फेक्शन था और लीवर और डैमेज हो गया था, किडनी भी डैमेज थी। ये कैसे ठीक किया आपने? ये जो हम तो कुछ करते लीवर वगैरह सब ठीक हम तो कुछ नहीं करते, सब कुछ करा। इस तरीके से ये सनातन वैदिक पद्धति से हवा निरोगी की ताकत है भाई, हमारे ऋषि मुनियों जो एमबीबीएस की डिग्रियां ले रहे हैं, डॉक्टर पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तो कहेंगे फिर आप ही के दरबार में आ जाते हैं, सब ठीक होंगे वहीं से। इसको तमाम पिछली जो सरकारें थी उन्होंने दबाया, इस विद्या को दबा दिया सिरे से। इसको आगे लाना चाहिए था, यही तो बात है। अच्छा, 2-3 चीजें और जो इसमें आपने लिख रखी हैं, जो इसमें स्मृतियों के जरिए विस्मृत करते हैं। एक व्यक्ति नहीं मरा, निशा जी मेरे दरबार का एक व्यक्ति, एक भक्त कोविड में नहीं मरा, एक व्यक्ति। ठीक है, आपने लिखा है इसमें कि पति पत्नी का एक दूसरे पर शक करने की जो उनकी स्मृतियां हैं, हाँ, वो भी आप ठीक कर देंगे। तलाक खत्म हो जाता है भाई, तलाक। हाँ, ये तो शक है। अच्छा, तलाक हो रहा उसको खड़ा करिए, जिसको तलाक हो रहा है, जो तलाक लेना चाहता है उसको खड़ा करिए, अभी लाइए, देखे तलाक मांग ले, केस खत्म हो जाएगा तलाक वाला। वापस ले लेंगे केस, लेते ही रोज आके 21 साल बाद। तलाक के 21 वर्ष के बाद दोबारा विवाह के किया है, देहरादून के हैं, दोबारा किया विवाह करके, कि कैसे तलाक लिया कि पता ही नहीं। लोग आके दरबार में दोबारा विवाह करते हैं, तलाक ले चुके लोग। इसमें जो कुछ बातें और लिखी हुई हैं, एक मिनट पढ़ने दीजिए, एक मिनट। भूतकाल की पीड़ायुक्त घटनाओं के कारण दुख और शोक में डूबे रहने की स्मृतियां, विपरीत लिंग के प्रति घृणा होने की स्मृतियां, गहरी श्वास ना ले पाने की स्मृतियां, घुटन महसूस होने की स्मृतियां, छाती में जकड़न की स्मृतियां, आंखों में फटन की स्मृतियां, पढ़ाई में मन ना लगना। तो ये तो भाई पेरेंट्स के लिए भी मतलब बहुत बड़ा रामबाण है, अगर आप पढ़ाई में मन लगवा रहे सारे बच्चों के। जैसे बच्चे हैं, यहाँ किसी को लगता हो बच्चों को कि पढ़ने में मेरा मन नहीं लगता, वो आ जाए 1 मिनट। कोई है ऐसा जिसका पढ़ाई मन नहीं लगता? भाग के आइए, आइए भाग के, आप दोनों आइए, जल्दी से आइए, फटाफट आइए, दोनों आइए, दोनों आइए। जिसको लगता हो कि पढ़ने में मन नहीं लगता, इच्छा नहीं होती पढ़ने, आइए, तीनों आ जाइए, बच्चे आ जाए। जिसका पढ़ने में मन नहीं लगता आ जाओ आप लोग, आइए जल्दी, इधर आइए, यहाँ पे आइए, फटाफट यहीं पे खड़े हो जाइए एक साथ, आप तीनों आइए, एक एक करके बात करेंगे। हाँ, आपका नाम बताइए। मुझे पम्पम कुमारी, मैं बिहार से हूँ। मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता, मैं पढ़ती हूँ 5-6 घंटा पढ़ लेती हूँ, पढ़ने में मन नहीं लगता, याद नहीं रहता, मन नहीं करता। वो दूसरी बच्ची एक साथ हो जाएगा ना सबका। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम है तनु चौहान एंड मैं पढ़ती हूँ बट वो याद नहीं रहता। अच्छा, यानी 1 मिनट, वापस। पढ़ने का मन करता है बैठ के कि पढ़े? पढ़ने का मन करता है, पढ़ती हूँ बट याद नहीं रहता ना। तो फिर पढ़ने का मन करता है उसके बाद क्या लगता है? पढ़ना बेकार है फिर तो? नहीं है? इधर लाई। मेरा नाम सानिया है और मैं पढ़ती हूँ, लेकिन फिर पढ़ने के बाद मन करता है कि फोन यूज करने का मन करता है, फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ने का मन नहीं करता। पढ़ते समय थॉट्स कैसे आते हैं? नहीं, थोड़ा तो पढ़ लेते, फिर मन नहीं करता कि 10 मिनट पढ़ लिया फिर उसका फोन यूज करने लगते हैं, ऐसा होता है। वही पढ़ते समय डाइवर्ट हो जाती है, जब पढ़ती है, लेकिन फिर क्या कि फोन उठा लिया, चालू हो गया। आप पास फोन आपका है? तीनों के पास फोन है? वहाँ रखा है, जरा तीनों को फोन मंगवा दीजिए। ले आइए, भाग के जाइए, फोन ले आइए, फोन ले, हाथ जमा करिए वहाँ पे। ले आइए दौड़ के बेटा जरा।
नहीं, अपने पास रखिए बेटा, रखिए। अपने आप पास। दोनों भी फोन लेकर आइए, जल्दी जल्दी, उठा लो बस साइलेंट मोड में लेकिन रखिएगा। हाँ साइलेंट ही रहेगा। आइए, आप लोग, आप बेटा खड़े आइए, आंखें बंद करके आगे 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 आइए, और प्रेयर कर लीजिए कि जो हमें स्मृतियां पढ़ने नहीं देती, पढ़ने के बाद याद नहीं रहने देती, कॉन्फिडेंस हमारा गिरा देती हैं, वो स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। ऐसे आंख बंद करके ईश्वर से प्रार्थना कर लो, जिसको भी आप मानते हैं आप प्रेयर कर लें, आंख बंद करके, और प्रेयर करें कि जो पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता वो स्मृति नष्ट कर दी जाए, और पढ़ते समय मोबाइल चलाने का मन करने लगता है, खराब विचार आने लगते हैं गंदे गंदे, वो स्मृतियाँ सब नष्ट कर दी जाए, और जो हम पढ़ लिख के भूल जाते हैं वो भी स्मृति नष्ट कर दी जाए। हमारी स्मृति, हमारा आत्मविश्वास इतना बढ़ा दिया जाए कि हम खूब पढ़ें, खूब पढ़ने का मेरा मन हो, वो स्मृति दे दी जाए। बैलेंस। अब 3 बार बोलिए ओम नमो नारायण, अब 3 बार ओम नमः शिवाय बोल दीजिए। बैलेंस। आँख खोल लीजिए, अब चेक योर सेल्फ। अब आप लोग चेक करिए, अब आँख बंद करके चेक करो कि अब पढ़ने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा, और आपको कॉन्फिडेंट है कि नहीं जो पढ़ेंगे हमको याद रहेगा। अपने को देखिए, अपना कॉन्फिडेंस चेक करिए। क्या लग रहा है, अब पढ़ेंगे मन कर रहा है, क्या लग रहा है, आप जो पढ़ेंगे याद रहेगा कि नहीं रहेगा, कि भूल जाएंगे? रहेगा। आपको क्या लग रहा है बेटा, पढ़ेंगे तो याद रहेगा? नहीं, अभी कुछ बस फील नहीं हो कि रहा, भूल जाएंगे? अभी कुछ हो ही नहीं रहा फील कि पढ़ने का मन फील नहीं कर करेगा रहे हैं, कि हम नहीं। फील नहीं करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं अब आप पढ़ेंगे, कॉन्फिडेंट है कि पढ़ पाएंगे? थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट है कि पढ़ पाएंगे ना? ठीक। उस बच्ची से, इस बच्ची से थोड़ा सा फील हो रहा है, पढ़ पाएंगे? थोड़ा सा ठीक। फील हो रहा है। अब ये देखिए, ये जो फोन ले रखा आप लोगों ने, फोन निकालिए, बैलेंस। इसको देखिए, फोन को क्या भाव आ रहा है इस फोन को देख के? इसको चलाने का मन कर रहा है? नहीं कर रहा। आपको बेटा इसको मन कर रहा है चलाने का कि निरर्थक लग रहा है, बेकार चीज लग रही? आपको लग रहा है चलाने का मन इसका? नहीं कर रहा है। अब इन तीनों से मोबाइल चलाने की स्मृतियां भी नष्ट हो गई हैं, यानी बेकार लग रहा है। ये मतलब बेकार लग रहा है कि निरर्थक है, अभी देखेंगे वो वाला नहीं कि चले लगे पड़े, वो वाला नहीं है ना। फोन अभी ऐसा फील हो रहा है कि ना चलाऊं मैं, ना चलाऊं फोन। तो अभी बच्चों को क्या होता है, बच्चे मोबाइल पे लग जाते हैं। दरबार क्या करता है, अभी वो संकल्प नहीं कराया, जबकि मैंने मोबाइल वाला इनका नहीं कराया। करवाएंगे? कर ले तो छूट। आइए संकल्प ले लीजिए फिर, आइए। अगर संकल्प करेंगे कि हमारा मोबाइल देखना छुड़ा दिया जाए तो छूट जाएगा। ये तो प्रार्थना जो करेंगे वही होगा ना। मोबाइल देखना बिल्कुल छोड़ना है कि या नहीं? मोबाइल देखना छोड़ना है। आंखें बंद करो, अंदर प्रार्थना अपने लिए। जिसको लगता है मोबाइल छोड़ना है, जिसको लगता है मैं नहीं छोड़ना, वो ना करे, है ना। बैलेंस, विस्मरण, उच्चाटन। देखो फोन अपना, अब फोन देखो, इसको देख के क्या भाव आ रहा है आपको? क्या भाव आ रहा है? नहीं चलाना है। आपको बेटा क्या भाव आ रहा है? नहीं चलाना है। मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा, वाकई में ऐसा हो रहा है क्या आप लोगों के साथ? अच्छा चलिए बैठिए, जाइए बैठिए, ठीक। अब इसकी दवा नहीं बनी ना कि मोबाइल कैसे छुड़ाया जाए। सनातन वैदिक पद्धति में है। हाँ। आप अपने लिए जो भी प्रेयर करते हैं, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है। इसी प्रकार से छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो, आप सनातन वैदिक पद्धति को अपनाते हैं। हाँ। और जो हवन परंपरा हमारी है, यज्ञ परंपरा, उसको अपनाते हैं तो आप स्वस्थ होते हैं। जैसे हमारा आयुर्वेद है, आयुर्वेद हमारा अष्टांग योग है, उसमें एक गायब है, गृह चिकित्सा। जो हम दरबार करता है उसका 5% उसमें हम जोड़ दें आयुर्वेद में, इस मैं दावे से कह सकता हूं मंच पे, पूरे संसार में ऐसी कोई पैथी नहीं है जो आयुर्वेद का मुकाबला कर सके। केवल 5% गृह चिकित्सा जो खत्म कर दिया सरकार ने, चलिए उसको जोड़ दिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करौली सरकार, आप हमारे दरबार में आए, आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो करौली सरकार के दावे आपने सुने, विज्ञान के अपने तर्क हैं, आपको क्या सही लगता है आप उस पर यकीन करें। वाकई में कई चीजें यहां पर ऐसी हुई हैं जिसको सुनकर और देखकर भरोसा नहीं होता है, लगता है कि मानो कोई चमत्कार हो। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।